बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, एजुकेशन न्यूज़ में आज हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता दिनों हमने आपको ये बताया था कि हुकूमत सिंध ने जो 15 रोज़ के लिए छुट्टियां मज़ीद एक्सटेंड की हैं। 1 अगस्त से स्कूल खुलने थे, 1 अगस्त से तालीमी साल का आगाज़ होना था। स्टीयरिंग कमेटी के फ़ैसलों की ऐसी की तैसी फेर दी खुद सरकार ने ही स्टीयरिंग कमेटी में बड़े बड़े दानिश्वरों को बुला करके ये फ़ैसला किया था कि अगला तालीमी साल कैसे चलना है, कब छुट्टी देनी है, कब स्कूल खोलने हैं, कितने बजे सर्दियों में स्कूल शुरू होने हैं, गर्मियों में कितने बजे छुट्टी दी जानी है। ये सारे फ़ैसले आला तरीन दिमागों ने बैठकर स्टीयरिंग कमेटी नामी एक बला में किया था। अब हुआ ये कि उसका नोटिफिकेशन भी आया, वो लोग अपने तय खुश भी थे, अपनी अपनी तस्वीरें भी पोर्ट्रेट करवा ली थी, लेकिन हुआ ये कि सरकार को लेने के देने पड़ गए। ये लेने के देने इसलिए पड़े कि सरकार ने अपने लोगों को नवाजने के लिए सिंध के लाखों बच्चों की मुस्तकबिल का सौदा किया। जी जनाब, ये बिल्कुल हम बजा फरमा रहे हैं। ये सौदा इस तरह से किया कि पूरे सिंध में लाखों बच्चे जो ज़ेर तालीम हैं सरकारी स्कूलों में, उनको दरसी कुतुब मुफ्त फराम की जाती हैं, जिनको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो पब्लिश करता है और वो एक इश्तिहार जारी करता है। फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट कमेटी ये दिए गए इश्तिहार के मुताबिक अपनी शराइत व ज़वाबित तय करने के बाद पब्लिशर्स को कहता है कि आप आएँ और ये किताबें छाप करके दें। ये एक अलग बहस है कि ख़ुद सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो ये किताबें क्यों नहीं छापता। ये अरबों रुपए के ठेके मनपसंद लोगों को दे करके अपना कमीशन वसूल किया जाता है, इसलिए सिंध सरकार किताबें खुद नहीं छापती। वरना ये क्या बहीद है और क्या मुश्किल है कि सिंध गवर्नमेंट खुद किताबें छापे, खुद अपनी पब्लिशिंग कंपनी रखे, खुद अपने मशीनें रखे, खुद अपने लोग रखे और ये किताबें खुद छापे, खुद तकसीम करे। लेकिन सिंध सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि इनको कफन पे भी अगर कमीशन मुयस्सर आए तो ये लोगों के कफन बेचना भी शुरू कर देंगे और उसके ठेके भी दे देंगे। लेकिन हुआ ये कि 1 अगस्त के बजाय सरकार ने ऐलान किया कि स्कूल अब 15 को खुलेंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। अब आपको अंदाज़ा है कि जो गर्मी इससे कबल थी वो अब इन दिनों में नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार बज़िद थी और अंदो में काना राजा जनाब जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं एजुकेशन के, उनका तो तरीक़ाकार ही यही है, बोलना उनको थोड़ा सा आता है, 2-4 किताबों के उल्टे सीधे हवाले दे देते हैं और जनाब वो तकरीर करते हैं और सारे लोग कहते हैं जी कि बस वाह वाह बहुत पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये किया कि बग़ैर समझे बूझे और कोर्ट की मुदाखलत के बगैर, जबकि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो चेयरमैन होगा उसके लिए सर्च कमेटी के ज़रिए से इश्तिहार दिया जाए और उसके बाद किसी अफसर का यहाँ पे तकर्रुर किया जाए। हमारी स्क्रीन पे आप सिंध हाई कोर्ट का वो बाकायदा से हुक्म भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ये किया कि जैसे ही निगरान हुकूमत का मामला शुरू होता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें उठाई और उसमें भरना शुरू कर दिया। जो जिसने माल समेटना था खूब समेटा, बोलियां लगी रहीं और फिर उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक वो बोलियां कारगर साबित हुई और स्टिल बाज़ इदारों में अभी तक भी हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को कोई नहीं पूछा गया, कोई मामला नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो अब्दुल अलीम लाशारी साहब को चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो लगाया गया, उन्होंने मुबैना तौर पर कुछ अकरवा परवी करते हुए कुछ कंपनियों को ठेके दिए, जिनमें मुबैना तौर पर इकबाल मिर्ज़ा ग्रुप शामिल है, जिसमें इफ्तिखार मिर्ज़ा, तमीना मिर्ज़ा, इकबाल मिर्ज़ा और इफ्तिखार मिर्ज़ा नामी ये लोग शामिल हैं। इनकी कंपनियों को ठेके दिए गए कि आप किताबें शाया करके दें और ये किताबें 1 अगस्त से पहले स्कूलों तक पहुंच जानी चाहिए थी बज़रिया डायरेक्टर और डायरेक्टर जो ज़िले का है उस तक और तहसील के लेवल तक ये सारी किताबें स्कूलों में पहुंच जानी थी, लेकिन ये किताबें नहीं पहुंचाई गई हैं। उसके बाद ये हुआ कि 203 टाइटल जो थे वो पहुंचाए जाने थे, जो नहीं, जिनमें से 107 टाइटल जो हैं वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। 107 किताबें जो हैं वो तैयार नहीं हुई हैं, जिनमें आप हमारी स्क्रीन पर उसके इदाद शुमार भी देख सकते हैं, जिनमें से 28 प्राइमरी स्कूल की किताबें हैं वो तैयार नहीं हुई हैं, अभी तक शाया नहीं हुई हैं और 79 सेकेंडरी की किताबें हैं जो अभी तक शाया नहीं हुई हैं। अगर शाया हुई हैं आज ही सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी भी प्लेटफार्म के ज़रिए मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी साहब या कोई भी पब्लिशर उठा करके दिखा दे कि हमने ये किताबें छाप दी हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल भी होगा, लेकिन फिल वक्त इतना है कि हमारी
पिछली इस सारी सिलसिले को और जो दीगर ज़राए इब्लाग में ख़बरें आई हैं उनको झूठा साबित करने के लिए वो ये 79 किताबें दिखा दें कि हमने सेकेंडरी की ये भी शाया कर दी हैं और 28 वो प्राइमरी की शाया कर बता दें कि ये हमने शाया कर दी हैं। वो इन्होंने नहीं की और इन्होंने फिर पूरे सिंध के लाखों बच्चों के साथ खेला और उनको कहा जी कि गर्मी है बहुत ज़्यादा और इसलिए हम आपका ख्याल रखते हुए हम आपको मज़ीद छुट्टियां दे रहे हैं, और पूरे 1 साल की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। 15 दिन मज़ीद खा गई है सरकार बच्चों के। एक दिन बड़ा कीमती होता है और 15 दिन खा गए हैं ये। और ये सारा सिलसिला था। इसकी वजह से इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोल करके इन्होंने कौम को ये बताया जी कि गर्मी की वजह से और मौसम की ऐसी हिद्दत है और यूं गर्मी की बड़ी शिद्दत है, लेकिन असल चीज़ ये थी कि इनको कमीशन की बड़ी ज़रूरत थी। उसके तहत इन्होंने अपने लोगों को ठेके दिए। ठेके देने में इन्होंने जो तरीक़ाकार था उसको फॉलो नहीं किया। प्रोक्योरमेंट कमेटी को 1-2 दुबई के ट्रिप लग जाते हैं या कोई बड़ी उनकी फैमिली को शॉपिंग करवा दी जाती है, प्रोक्योरमेंट कमेटी भी हराम खा के चुप हो जाती है। लेकिन फिर बड़ी भारी भरकम बैग तैयार होते हैं और वो तैयार होकर के मिनिस्टर और सेक्रेटरीज़ को जाते हैं। इसकी वजह से सिंध के ये लाखों बच्चों को अगर 15 दिन मज़ीद छुट्टी मिल गई तो वो खुश हो गए होंगे। लेकिन ये बात की बात है कि उनके वालिदैन इस फ़ैसले से नाराज़ हैं और असातिज़ा तंजीमें और स्कूल की तंजीमें और दीगर लोग जो हैं वो इस पर बड़े नाला हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ये क्या किया है। ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे की देख होता है क्या। ये तो ज़ाहिर है अभी साल का आगाज़ है, इसमें इन्होंने ये बुलंद किया है तो आगे मज़ीद करेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, आपने हमें ज़रूर बताना है। इस हवाले से आपका तजर्बा क्या है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।